जिस प्रॉब्लम के बारे में मैं बात करने वाली हूँ, ये पूरी दुनिया में उसके हम कैपिटल कहे जाते हैं। इंडिया कैपिटल है इस बीमारी का। 83% लोग पूरी दुनिया में इस बीमारी के चपेट में हैं और इसका एग्जैक्ट सॉल्यूशन सबको नहीं पता, जिस वजह से बहुत ज्यादा लोग परेशान हैं। जी हाँ, आप समझ ही गए होंगे कि मैं किस प्रॉब्लम के बारे में बात कर रही हूँ। मैं आज बात कर रही हूँ डायबिटीज के बारे में। डायबिटीज या प्री डायबिटीज दोनों के बारे में बात करने वाली हूँ और स्पेशली मैं टाइप 2 डायबिटीज जिसमें कि आप मेडिसिन लेते हैं उसके बारे में बात करने वाली हूँ कि वो क्यों होता है, किस कारण से होता है, उसके साइड इफेक्ट क्या है, उसका उपचार क्या है, परमानेंट क्योर क्या है और इसको रिवर्स कैसे किया जा सकता है। जी हाँ, रिवर्सल बैक गियर में हम कैसे जा सकते हैं और जैसे हम पहले थे वैसे ही पहले की तरह हम पूरी तरीके से ठीक कैसे हो सकते हैं उसके बारे में आज बात करेंगे। लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं मैं तो दवाई खा रहा हूँ, रिवर्सल कैसे हो सकता है, आपके मन में अगर कोई भी इस तरह का कंफ्यूजन है और मेडिसिन पे ही आप पूरी जिंदगी निकालना चाहते हैं तो डेफिनेटली आई एम सॉरी, ये वीडियो फिर आपके लिए नहीं है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आप पूरी तरीके से इस डायबिटीज के चंगुल से निकलना चाहते हैं, अपने आप को फ्री करना चाहते हैं, इस वीडियो को पूरा देखिएगा, अंत तक देखिएगा, आपको आपका इलाज मिल जाएगा, उपचार मिल जाएगा और मेरी गारंटी है कि आप हमेशा के लिए ठीक हो जाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं। हेलो, सलाम, नमस्ते, केम छो। मैं हूं पुनीता झा, आपकी होस्ट और दोस्त, और स्टार्ट करते हैं हम आज के वीडियो को। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि डायबिटीज होता क्या है, शुगर की प्रॉब्लम होती क्यों है। जो हम खाना खाते हैं, खाने में बेसिकली न्यूट्रिएंट होता है, आपको पता है, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, फाइबर, विटामिन, मिनरल, सारी चीजें आपको पता है होती हैं। तो जब हम खाना खाते हैं तो जो खाने का कार्बोहाइड्रेट होता है वो हमारे पेट में कन्वर्ट हो जाता है ग्लूकोज में और फिर वो ग्लूकोज जो है वो ब्लड के सहारे, ब्लड के थ्रू हमारे सेल तक जाता है और सेल के अंदर ऑक्सीजन के साथ मिलकर वो जो ग्लूकोज होता है वो बर्न होती है और फिर उससे एनर्जी रिलीज होती है। अब हमारे ब्लड में जो वो आता है ग्लूकोज, अब सवाल ये उठता है कि वो ग्लूकोज सेल तक पहुंचता अपने आप है? नहीं, उस ग्लूकोज को पहुंचाने के लिए, हमारे बॉडी के सेल तक पहुंचाने के लिए एक कैरियर की जरूरत होती है और उस कैरियर का नाम है इंसुलिन। इंसुलिन वो कैरियर है जो कि ब्लड के ग्लूकोज को लेता है और फिर सेल के अंदर ले जाकर डालता है। अब सवाल ये है कि अगर इंसुलिन प्रॉपर अमाउंट में ही ना बने तो ब्लड में जो ग्लूकोज होगा वो बढ़ जाएगा, वो प्रॉपर सेल तक पहुंचेगा नहीं। पहली चीज ये होती है। दूसरी चीज क्या है कि जो ब्लड में, मान लीजिए कि पूरा एक सेल के अंदर गया ग्लूकोज और अब सेल कहता है कि मुझे अब नहीं चाहिए, मेरा अब हो गया, मुझे जितना कोटा चाहिए था मेरा कोटा पूरा हो गया जी, अब मुझे नहीं चाहिए। इसको बढ़ाया जा सकता है। कैसे बढ़ाया जा सकता है? इसको बढ़ाने के लिए दो काम किया जा सकता है। एक ये कि हम कार्बोहाइड्रेट की इंटेक कम कर दें। जब हम कम कार्बोहाइड्रेट खाएंगे तो ग्लूकोज में कम कन्वर्ट होगा तो वो बॉडी ब्लड में कम जाएगा जिसके वजह से की प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगी। दूसरी एक और चीज की जा सकती है कि हम पैनक्रियाज के एक्टिवेशन को इंक्रीज कर दें, मतलब कि पैनक्रियाज को थोड़ा ज्यादा एक्टिवेट कर दें जिसके वजह से कि ज्यादा इंसुलिन वो रिलीज करने लगे। यही काम करती है शुगर की दवाई। जो आप लोग मेडिसिन लेते हैं वो यही, खाने से पहले वो यही काम करती है। लेकिन ये कब तक? हमेशा के लिए नहीं, क्योंकि इस शुगर के साइड इफेक्ट भी बहुत ज्यादा हैं। क्या है? जब जरूरत से ज्यादा आपने कार्बोहाइड्रेट खाया और आपके बॉडी में बहुत सारा ग्लूकोज बन गया और ग्लूकोज वो प्रॉपर कन्वर्ट नहीं हुआ या सेल के अंदर तक सारा नहीं गया तो ब्लड स्ट्रीम में वो घूमता है। जब ब्लड स्ट्रीम में घूमता है तो लिवर को एक सिग्नल जाती है और लिवर उन सारे जो ग्लूकोज होते हैं उसको कन्वर्ट करना शुरू कर देती है ट्राइग्लिसराइड और कोलेस्ट्रॉल के रूप में। और जब कोलेस्ट्रॉल के रूप में कन्वर्ट होती है तो आपको पता है कि बॉडी के अंदर कितने हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है। उसके साथ दूसरी प्रॉब्लम की किडनी पे बहुत ज्यादा इफेक्ट आने लगता है, आईज पे आपके बहुत ज्यादा इफेक्ट आने लगता है, स्किन पे बहुत ज्यादा इफेक्ट आने लगता है। आपके बॉडी का जो पैथोजेनिक बैक्टीरिया है जो कि बीमारियों को क्रिएट करता है वो बहुत ज्यादा एक्टिवेट हो जाता है। जिससे रिलेटेड तो देखा गया ज्यादातर लोगों में प्रॉब्लम होती है, किडनी फेलियर होने के चांसेस, स्ट्रोक आने के चांसेस सब बढ़ जाते हैं। अगर इन सब प्रॉब्लम से आप बचना चाहते हैं तो आज मैं कुछ आपको स्पेसिफिक उपाय बताने वाली हूं। अगर आप सीरियसली उस उपाय को करेंगे, जिसमें मैं एक आप जूस आपको सुबह उठते ही पीने के लिए बताने जा रही हूं और एक और चीज मैं ऐसी दवाई बताने वाली हूं जो कि 4 से 8 महीने में आपका हमेशा के लिए शुगर रिवर्सल हो जाएगा, हमेशा के लिए। और एक चीज जान लीजिए, मेडिसिन खा के ना आपका कभी भी फायदा नहीं है, आप तो बीमार ही रहते हैं। फायदा किसका है पता है? इन फार्मा कंपनियों का, दवाई कंपनियों का, डॉक्टर्स का और इन हॉस्पिटल्स का। दो तरह के कार्बोहाइड्रेट होते हैं। एक कार्बोहाइड्रेट होता है जिसको कि हम कहते हैं सिंपल कार्बोहाइड्रेट, जो कि शुगर होता है, चीनी, जो हम चाय वगैरह में पीते हैं वो चीनी, जिसको कि हमने पिया और पीने के बाद वो 15 मिनट के अंदर कन्वर्ट हो जाता है ग्लूकोज में। लेकिन कुछ होते हैं कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट। कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट को 2.5 से 3 घंटा लगता है उसको ग्लूकोज में कन्वर्ट होने के लिए। तो हमें 3-4 चीजें ध्यान देने की जरूरत है कि हमेशा ज्यादा से ज्यादा कॉम्प्लेक्स
कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट खाना है, फ्रूट्स वेजिटेबल्स ज्यादा खाना है, लीफी वेजिटेबल्स ज्यादा खाना है, और उसके साथ नट्स वगैरह आप 30 to 40 ग्राम रोज एवरीडे डाइट में अगर लेना शुरू करेंगे तो डेफिनेटली आपको फर्क पड़ेगा। अब आप कहेंगे कि कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट क्या होता है? मोस्टली जो अनाज होता है, मोस्टली जो फल और सब्जियां होती हैं, वो सारे होते हैं कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट। आप बहुत ज्यादा मीठे वाले फ्रूट्स को अवॉइड करें। तो मेक श्योर कि जो भी खाना खा रहे हैं उसमें फाइबर जो बहुत ज्यादा हो। तो मैं जो आज आपको आटा बताने वाली हूं, जिसमें कि आपको बराबर मात्रा में 2 किलो लें, 1 किलो लें, जो कुछ भी लें, जिसमें कि आप डालें, मान लीजिए 1 किलो गेहूं डालें, 1 किलो ज्वार डालें, 1 किलो बाजरा डालें, 1 किलो मक्का डालें, फिर 1 किलो आप चना डालें, 1 किलो उसमें सोया डालें और 1 किलो हरी मूंग डालें, और फिर उसको पिसवा लें। के लिए मैं डायबिटीज के लिए प्रॉपर डाइट चार्ट बनाऊं कि क्या चीज कितना किस अमाउंट में कैसे खाना है। तो आप सब मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट्स करें। अगर मैक्सिमम कमेंट्स मुझे इसी टॉपिक के लिए होगा तो मैं नेक्स्ट टू नेक्स्ट वीक इसी पे वीडियो बना दूंगी। सो जरूर आप सब लोग कमेंट्स करें, और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल बटन को भी प्लीज क्लिक करें। तो रोज सुबह में पेठे का जूस बनाना है। तो पेठे को क्या करना है, पीसेस में काट लेना है, उसको मिक्सी में पीस लेना है, फिर उसको छान लेना है, और उसके अंदर बेलपत्र, आप सबके आसपास अगर बेलपत्र का पेड़ है, बेल का पेड़ है, तो उसमें से बेलपत्र आप ले आए। और अगर नहीं है तो रेडीमेड भी बहुत सारे ऑर्गेनिक ऐसे ब्रांड हैं जिनका की बेलपत्र पाउडर मिलता है, तो आप उसमें बेलपत्र का पाउडर मिला सकते हैं। उसके साथ मैं आज 2 बहुत ही अमेजिंग प्रोडक्ट आपको सजेस्ट करने वाली हूं, जिसको मैंने कम से कम 60 लोगों पे ट्राई किया है, 60 लोगों पे ऑल ओवर इंडिया में, और उन सबको 100% रिजल्ट आया है, ये मैं आपको गारंटी कर सकती हूं। और उसके बाद एक और पाउडर मैं बताऊंगी जिस पाउडर को आपको लेना है। तो चलिए हम इन चीजों को बनाते हैं और आपको दिखाते हैं कि ये कैसे बनता है। तो जो 2 प्रोडक्ट मैं आपको बताने वाली हूँ, ये 2 प्रोडक्ट ये हैं। एक का नाम है त्रिफला, ये न्यूट्रालाइट का मैंने पहले भी एक वीडियो में ये बताया हुआ है। न्यूट्रालाइट कंपनी एमवे की कंपनी है, जिसका कि अमलाकी, बेबिताकी और हरितराकी है, जिसका कि आंवला, हरर और बहेरा कहते हैं, उसका ये टैबलेट है। और एक दूसरा ये है मधुनाशनी, को हम गुरमार कहते ही इसीलिए क्योंकि ये शुगर के जो क्रेविंग है उसको खत्म कर देता है। और जो हम कार्बोहाइड्रेट खाते हैं और ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है, तो ये क्या करता है कि कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में कन्वर्ट नहीं होने देता, ये स्टॉप करके रखता है। तो इसका मतलब ये हो गया कि पेट में हमारे ग्लूकोज तो बना, लेकिन वो ब्लड में नहीं जा पाता है। ऐसे इस्तेमाल करना है। तो मॉर्निंग में सबसे पहले खाली पेट उठते ही दोनों की एक टैबलेट आपको गर्म पानी के साथ लेना। उठते ही सबसे पहले जो मैं बता रही हूँ कि पेठे का जूस, तो पहले पेठे का जूस लेना है, उसके 15 मिनट के बाद आपको गर्म पानी के साथ ये लेना है। और उसके बाद आपको दिन में हर खाना खाने से पहले आधा घंटा पहले गर्म पानी के साथ ये मधुनाशनी लेना है। इसको लेना है नाश्ते में, एक अर्ली मॉर्निंग लिया, उसके बाद दोपहर के खाने में, शाम को और फिर रात को। एक दिन में 4 टैबलेट इसको लेना है। अब जो मैं उपाय आपको बताने वाली हूँ, ये ऐसा उपाय है जिसको आप करेंगे तो आप खुद रियलाइज करेंगे। 1 महीने बाद आप अपना फास्टिंग या उसके बाद खाने के बाद दोनों कराकर शुगर देखिएगा, आपको चेंज पता चल जाएगा। तो तीनों उपाय मेरा आप कीजिए और आप मुझे बताइएगा 1 महीने के बाद कि आपको क्या चेंजेज आए। इसके लिए कुछ खास चीजें आपको लेने की जरूरत है। तो उन खास चीजों में आपको लेना है, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, यह है मेथी। इसका मैं जिस तरह अनुपात में आपको बता रही हूं, आपको उसी अनुपात में लेना है। चाहे आप 100 ग्राम के हिसाब से बनाएं या 1 चम्मच के हिसाब से बनाएं। तो आपको 1 चम्मच लेना है पिसा हुआ मेथी पाउडर। तो 1 चम्मच पहले जानेंगे मेथी पाउडर। 1 चम्मच भर के आपको लेना है, यह है तेज पत्ता का पाउडर। फिर इसके अंदर डालना है आपको 1.5 से 2 चम्मच आपको डालना है इसके अंदर जामुन की गुठली का पाउडर। फिर इसके अंदर डालना है आपको 3 चम्मच बेलपत्र का पाउडर। बेलपत्र अगर मिलता है तो आप उसको सुखा लें या फिर पाउडर बना लें। तो 3 चम्मच बेलपत्र का पाउडर। और इसके अंदर डालना है आपको गुरमार, जो मधुनाशनी मैंने बताई, 1 चम्मच गुरमार मधुनाशनी। और इन सारी चीजों को मैं सारी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूंगी, आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। आप इन सबको बहुत अच्छे से मिला लें। मतलब कि सुबह नाश्ते में जब करने लगे उससे 1 घंटा पहले आपको इसको अच्छे गर्म पानी के साथ इसको घूट घूट करके पी के लेना है। और रात को डिनर के दिन में नहीं लेना है, और डिनर में आपको इसको 1 घंटे पहले सेम लेना है। तो मैंने जो आपको सारे उपाय बताए हैं, आप इसको जरूर कीजिएगा, और अच्छा लगे तो जरूर मुझे बताइएगा। ये चीज हमारे लिए बहुत मोटिवेशन का काम करती है। और मैंने जैसे पहले भी कहा, मैं आपको गारंटी देती हूँ कि 100% आपका शुगर ठीक हो जाएगा। प्लीज आप इसको जरूर करें। ये वीडियो अच्छा लगे दूसरों का शेयर जरूर करें। नेक्स्ट वीक एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पे मैं वीडियो लाने वाली हूँ। सो स्टे कनेक्टेड। थैंक यू सो मच।